जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। भाई आप सबका बहुत डाउट होता है कि साहिल भैया पिक्चर को ढंग से ऑब्जर्व क्यों करना है। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। वी हैव लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मवीर सर, जो कि आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपको ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे कि इस तरीके से आप अपनी स्टोरी को अच्छे से बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो, और आपको एग्जैक्टली पिक्चर में क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेलकम सर। थैंक यू सर कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, आप प्लीज़ मार्क करके थोड़ा समझाओ ताकि इनको समझ में आए कि कितना अच्छे से ऑब्जर्व करना है पिक्चर को। सर जैसे फर्स्ट पिक्चर स्क्रीन पे दिख रही होगी इन लोगों को, हमारे पास सर कुछ ऐसा सीन है। तो सबसे पहले जब एक कैंडिडेट देख रहा है पिक्चर, है ना, हम सबसे पहले बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है परसेप्शन। कि जो पिक्चर हमें दिखाई गई है, जो हमें सिचुएशन दी गई है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो उसको समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। पहले तो अगर ये हमारा स्टिमुलस है तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड देखना है। अगर बैकग्राउंड में देखें तो फील्ड्स हैं, ओके। करेक्ट है। दो कैरेक्टर हैं, एक यंग बॉय है हु इज वेल ड्रेस्ड एंड एवरीथिंग, एंड देख एक और इंसान है, देयर इज अनदर, बेसिकली टू मेल, बट वन इज इन एक फार्मर के गेटअप में हमें दिख रहा है। तो हमें दो कैरेक्टर दिख गए, और इसके एक्शन से, अगर हम हाथ के एक्शन से देखें तो ऐसे लग रहा है कि वो उसको अप्रोच कर रहा है, या तो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, या कोई डिस्कशन चल रहा है बेसिकली, करेक्ट है। तो हमने दो कैरेक्टर देख लिए, दोनों हमारे अगर हम मूड की बात करें, और दोनों पॉजिटिव मूड में है। जेंडर अगेन दोनों मेल है, और दो कैरेक्टर है। ये तो हमारे कैरेक्टर से रिलेटेड डिटेल्स हो गई। अनदर इम्पॉर्टेंट इज कि हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, दैट इज योर बुल, करेक्ट है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान से बहुत देखना है। तो अभी हमारा स्टोरी जो है, नॉर्मली कैंडिडेट क्या करते हैं ना कि वो फील्ड तो देख लेते हैं, उन्हें पता है कि ये एक फील्ड से रिलेटेड स्टोरी होनी चाहिए जहाँ पे दो लोग डिस्कस कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट करते हैं ना, उनको ये लगता है कि यहाँ पे हम एक अवेयरनेस कैंपेन बना देते हैं। ओके। बट पॉइंट वो नहीं है। आप ये देखो कि यहाँ पे कैरेक्टर कितने हैं, दो ही कैरेक्टर दो हैं, तो दो में तो कभी भी अवेयरनेस कैंपेन तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो 90% ऑफ द कैंडिडेट लिखते हैं कि अवेयरनेस अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना, या फिर इरिगेशन, दिस दैट जो भी है। बट वो इसको ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं, और हमारी स्टोरी जो है वो इन दो कैरेक्टर्स और ये जो फील्ड दिख रहा है उसके अराउंड ही हमारी स्टोरी होनी चाहिए, बिल्डअप होनी चाहिए। बट हम अगर अवेयरनेस पे चले जाते हैं, लॉजिकली नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर इसको अवेयरनेस करनी होती तो ये किसी एक फार्मर के पास पर्टिकुलर थोड़ी जाता। श्योर, बहुत ज़्यादा होते। वो तो पूरे गांव को बुला लेगा। इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि सिर्फ मैं एज अ, ये चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगा लो या अथॉरिटी लगा लो, अगर मुझे अवेयरनेस करनी है तो मैं सिर्फ एक को थोड़ी बुला के बताऊंगा। अगर मुझे पूरे गांव में अवेयरनेस करनी है तो मैं सबको बुलाऊंगा और उनको समझा दूंगा कि भाई जो भी आपको स्कीम बतानी है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है तो आप उसमें बता सकते हो। तो आपको उसका बैकग्राउंड और आपकी स्टोरी फील्ड से ही रिलेटेड होनी चाहिए। अगर किसी और से रिलेटेड होती तो फिर मैं कुछ और भी बैकग्राउंड दिखा सकता था। तो मैंने जो बैकग्राउंड दिखाया है, आपकी स्टोरी उसी के रिगाउंड होनी चाहिए, और जितने कैरेक्टर दिखाए हैं वो कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट उन दोनों का ही होना चाहिए। बाकी आपको जबरदस्ती किसी को फोर्सफुली कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। डन सर, चलिए तो समझ में आ गया। ये देखो सर, वेरी गुड एग्जाम्पल। अभी हम बात कर रहे थे हाँ कि दो चार कि एक इंसान है, हम वहाँ पे अवेयरनेस कर रहे हैं। अब आप ये समझो इसमें कि इस पे अगर कोई अवेयरनेस की स्टोरी बना रहा है तो इसमें लॉजिकल है। बिकॉज आपको देखो तो देयर आर फ्यू पीपल, और एक बंदा है जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एड्रेस कर रहा है। सो वन कैरेक्टर ये तो हमारे से हीरो हो सकता है। और अगेन पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड में ऐसा कोई भी क्लियर कुछ ऐसा नहीं है, बट इट्स एन ओपन ग्राउंड। एक विलेज का बैकग्राउंड है, ओपन है, पेड़ है, एक पेड़ के नीचे ये बंदा खड़ा है और बाकी हमें पेड़ दिख रहा है। बाकी वैसे कोई हम ये नहीं कह सकते कि कोई फील्ड एरिया है या ऐसा कुछ है, तो ना कोई इनक्लोज्ड एरिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला मैं बैकग्राउंड देखा, इट्स एन ओपन बैकग्राउंड, है ना, आउटडोर है और इंक्लोज नहीं है, किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं है, बाहर ग्राउंड में है। देयर इज वन पर्सन हु इज एड्रेसिंग। अब यहाँ पे देयर आर 5 पीपल, तो अभी नॉर्मली इतना दिखाते हैं तो इट कैन बी एन अवेयरनेस। तो अभी हमें जब चीज़ें हम देखते हैं तो हमें ये भी देखना है, सिंस यहाँ पे सारे मेल बैठे हुए हैं तो ये भी देखना है।
अच्छा, कुछ ऐसा होगा जो बस मेल के लिए सिर्फ मेल इम्पोर्टेंट के लिए हो सकता है, डन, अंडरस्टूड। या यहाँ पे सारे अगर यहाँ पे फीमेल होते तो फिर हमें वो भी केटर करना है कि भाई इट इज़ ओनली फॉर फीमेल। अंडरस्टूड। मिक्स है तो इट इज़ यूनिवर्सल कुछ होगा सम जो भी आप बनाना चाहते हो थीम, तो दैट अवेयरनेस इज अबाउट यूनिवर्सल। अगर यहाँ पे एज देखनी पड़ती है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे एक पर्टिकुलर एक बहुत ही ज़्यादा स्कूल टाइप कोई स्टूडेंट्स नहीं है और बहुत बहुत ज़्यादा यंग भी नहीं है, इट्स अ मिडल एज काइंड ऑफ अ ग्रुप दिख रहा है। तो हमें ये सारी इनका एज क्या है, इनकी मूड क्या है, उनके जेंडर क्या है, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है हमें, इसके एक्सप्रेशन से क्लियरली दिख रहा है कि ये इनको एड्रेस कर रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, एक चीज़ मुझे अभी आया, आप समझा रहे थे जब कि सर ये तो कोई बड़ा इंसान लग रहा है, तो मतलब क्या हम अपने एज से बड़ा भी हीरो बना सकते हैं? एग्जैक्टली अभी ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कैंडिडेट्स को क्या लगता है कि जो उनकी एज है हमें वही एज रखनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि एक इंडिया का बच्चा है जिसकी एज 18 ईयर्स है और उसको लगता है कि मैं जिसको भी हीरो बना रहा हूँ उसको मैं 18 ईयर का बना दूँ, बट वो गलत है। गलत क्यों है? बिकॉज देखो, चाहे स्टेज 1 ले लो चाहे स्टेज 2 ले लो, हम कहते हैं कि हमारा परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस कैरेक्टर की एज सही से परसीव ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब तो हमारा परसेप्शन गलत हो गया। अब हम स्टेज 1 में बोलते हैं कि आपको एक बॉक्स है, उस बॉक्स में इसके डिटेल्स लिखनी है, उसका जेंडर लिखना है, उसकी एज लिखनी है और उसका मूड लिखना है। और अगर मैं इसको अगर यहाँ पे 18 लिख दूंगा तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना मेरे को परसीव करने का। इसका मतलब तो क्लियर है कि मैं इसकी एज सही से परसीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर तो हम हर स्टोरी में 18-19 लिख के आ जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एज जो भी हमें दिखा रखी है। एज क्यों इंपॉर्टेंट है उसका डायलेक्ट दिखाता हूँ। अभी देखो इसमें सारे मिडिल एज के कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो अगर हम एज सही से परसीव नहीं करेंगे और हम इन सबको भी 18 ले लेंगे फिर तो हमारी स्टोरी बिल्कुल ही लॉजिकली गलत हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे एक इंसान है जिसकी एज 35 प्लस और माइनस, अब वो भी मिडिल एज इंसानों को एड्रेस कर रहा है। तो अगर हम सही से एज परसीव नहीं करेंगे तो हम अपने अगर मर्जी से या हम अपनी एज के हिसाब से एज परसीव कर रहे हैं फिर तो हमारा पूरा जो परसेप्शन है वो गलत हो जाएगा। हाँ, मतलब क्यों ही सुने कोई यंग बच्चे की एग्जैक्टली एक 18 ईयर का पहली बात तो है नहीं। हाँ, नहीं, अगर देखो ऐसा नहीं है कि 18 ईयर वाला खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे 18 ईयर का बंदा भी खड़ा हो सकता है, बट उसके उसका जो बेसिकली जो टॉपिक होगा हाँ, वो ऐसा होना वो चाहिए टॉपिक ऐसा होगा जो 18 ईयर वर्ल्ड वाले का हो बोला होगा। Done. अब यहाँ पे अगर 32, 35 या 40 ईयर का कोई बंदा है तो हमें उसी हिसाब से उसको चूज भी करना है कि 40 ईयर का बंदा वो यहाँ पे खड़े होके उनको किस टॉपिक्स के बारे में बता सकता है, तो वो टॉपिक भी हमें उसी तरीके से चूज करना है। डन सर, मस्त समझ में आया सर। ये सर एक्सीडेंट, ओके नाउ किसी को तो उड़ाई दिस इज अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम पॉजिटिव कैंडिडेट पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, सो दिस इज अगेन आई विल नॉट से नेगेटिव बट देयर इज अ प्रॉब्लम। करेक्ट है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक एक्सीडेंट हो गया है बस और साइकिल के बीच में। ठीक है, पहली बात अगेन वी विल हैव टू सी कि बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड देखने के बाद हमें हीरो आइडेंटिफाई करना है कि हम यहाँ पे न कैरेक्टर्स देखेंगे। एक यहाँ पे कपल है जो स्कूटर पे जा रहा है, देयर आर 2 कैरेक्टर्स हियर, देयर आर 2 कैरेक्टर्स एंड मे बी फ्यू पीपल इन द बस ऑल्सो, एंड देयर इज 1 कैरेक्टर जिसका एक्सीडेंट हुआ जो विक्टिम है बेसिकली। तो अभी हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम इस पूरे पिक्चर में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसके साथ हम रिलेट कर पा रहे हैं। या तो आप इसके साथ रिलेट कर पाओगे, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो बहुत ही क्लियर पोजीशन पे यही है जिसके एज अ मेल मैं रिलेट कर सकता हूँ। एक तो वो हो गया। कुछ सर ऐसा भी तो सोचेंगे कपल वाला नहीं तो ये 2 भाई जा रहे हैं। हाँ मतलब सी आप इट इज़ नॉट दैट कि हम इसी को सोचेंगे इसको नहीं सोच सकते या वो नहीं कर सकते, इंडिविजुअल डिपेंड करता है। वो इंडिविजुअल है कि आप, बट मुझे ये लगता है कि ये सेंस वेरी क्लोज भी है और इसको क्लियरली दिख भी रहा है कि क्या हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम इसको हीरो बना सकते हैं। ओके सर, ओके। दूसरा, अभी हमें ये देखना है कि वहाँ पे हमारे रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं। हमारे पास एक बस अवेलेबल है, एक स्कूटर अवेलेबल है, एक साइकिल अवेलेबल है,
और हमें वो देखना है कि इसकी हेल्प ना, अभी इस हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें इस कैरेक्टर की हेल्प करनी है। इसकी हेल्प करने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। अब इसको चोट लगेगी तो फर्स्ट एड, तो मे बी स्कूटर में फर्स्ट एड है तो वहाँ से हम हाँ ठीक है, वहाँ से ले लेंगे, हेल्प कर लेंगे, लोगों की हेल्प ले सकते हैं, और इसको हमें हॉस्पिटल ले जाना है। तो अल्टीमेटली, और उसके आसपास एरिया क्या है, हो सकता है कि भाई हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर ना हो, तो यहाँ पे हमारे आसपास अवेलेबल है कि नहीं है, पिक्चर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वन इज अ हिडन रिसोर्स, वन इज अवेलेबल रिसोर्स। अवेलेबल रिसोर्सेज आर जो आपको स्टिमुलस में दिख रहे हैं, हिडन रिसोर्सेज आर जो दिख नहीं रहे हैं बट आपको उनको एक प्रैक्टिकल वे में अगर हैंडल करना है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अगेन बैकग्राउंड, आपके रिसोर्सेज, आपके कैरेक्टर्स, उनका एज, जेंडर, मूड क्या है, किससे हम रिलेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अपना बैकग्राउंड समझ पा रहे हैं कि ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ होगा, कैसा एरिया होगा, अगर हम ये सब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हम उसको आराम से, सिचुएशन को हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सर, ये भी तो अच्छा है। एक सर लास्ट ये देख लेते हैं इसमें। अच्छा सर एक चीज़ और बता दो, इसमें सर इंसान कितने कैरेक्टर को मार्क करेगा, जैसे 2, 4, 5, 6 सर? पीपीडीटी है तो आपको पहले तो ये 2 कैरेक्टर 100% मार्क करने पड़ेंगे, ये 2 100% मार्क करने पड़ेंगे, ये 1% मार्क करना पड़ेगा। आप इसको भी मार्क कर सकते हो, इसको भी मार्क कर सकते हो। तो ये आपको सारे कैरेक्टर जो है, इफ यू सी 1 2 3 4 5 6 7, तो अल्टीमेटली आपको 7 कैरेक्टर्स तो 100% मार्क करने ही पड़ेंगे। ओके डन सर। सर ये ऐसा टाइप का होता है जिसमें थोड़ा ऐसा माहौल दिख रहा होता है? अच्छा सर मैं बताऊँ मुझे क्या कैसा लग रहा है? प्लीज सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैमिली का सीन है एंड कोई मतलब 30-32 साल के इंसान है, वो किसी को समझा रहे हैं, मतलब मुझे डांटने ऐसा दिख रहा है, लड़ाई टाइप्स। एग्जैक्टली। हाँ देखिए, अगेन हम वो जो बात कर रहे हैं कि हमें सिचुएशन से या सिचुएशन से दूर नहीं भागना है, अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको ये लगता है कि ये कैरेक्टर उसको समझा रहा है या उसके ऊपर इसको स्कोल्ड कर रहा है या गुस्सा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हमें उस सिचुएशन से भागना नहीं है। अगर हमें लगता है कि इस पर गुस्सा हो रहा है तो हमें एड्रेस करना चाहिए कि ये इंसान इस पे, कि ऐसी कोई तो सिचुएशन, ऐसी कोई ऐसा चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये इस पे एंग्री हो रहा है, गुस्सा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ऐसे अननेसेसरीली तो कोई किसी को ना तो गुस्सा होगा ना स्कोल्ड करेगा, कुछ तो रीज़न रहा ही होगा जिसकी वजह से वो इस पे गुस्सा हो रहा है या उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें बस वो रीज़न आइडेंटिफाई करना है कि इस कैरेक्टर ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से समबडी इज गेटिंग एंग्री। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो हम अगर बैकग्राउंड उन सब की बात कर रहे हैं, देयर इज़ वन मोर कैरेक्टर। अब हम सिर्फ स्टोरी इन 2 कैरेक्टर के ऊपर नहीं बना सकते हैं, इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व जो 3rd कैरेक्टर है उसका इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम पूरे स्टिमुलस को समझने की कोशिश करें तो ये हमारा बैकग्राउंड किस टाइप का बैकग्राउंड लग रहा है हमें, घर का सर। एग्जैक्टली। तो ये एक घर का सीन है जिसमें 3 फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें मे बी शी इज़ लुकिंग लाइक अ मदर, है ना। ये 2 कैरेक्टर्स हैं, आप एज बहुत ही क्लियर नहीं है बट अगर आप एज अगर परसीव कर पा रहे हैं तो भाई बहन हो सकते हैं, हाँ, ये तो सर हो सकता है, भाई हो सकते हैं, है ना। तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो हम कैसे परसीव कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बातचीत हो रही है, उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है। ऐसा क्या टॉपिक है, ऐसा क्या चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये उसको समझा रहा है और किस टॉपिक पे समझा रहा है वो होना चाहिए, और इस जो 3rd कैरेक्टर है इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो ये सारे चीज़ें अगर हम एड्रेस कर रहे हैं इन चीज़ों को तो हमारा परसेप्शन सही हो जाएगा। बेस्ट सर, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे मुझे ही बहुत कुछ समझ में आ गया सर कि क्या लिखना होता है। एंड मैक्सिमम टाइम जो बच्चे गलती करते हैं ना वो इसी में करते हैं कि स्टोरी कुछ और बना रहे होते हैं। और अभी जो सबसे बड़ी क्लैरिटी आपने दी कि भाई अगर एक इंडिया का बच्चा है 18 साल का है, वो सोचता है कि सारे एज को मैं 18 साल रख लूँगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है। जो पिक्चर में है उसी को देखना है एंड फालतू के अनवांटेड चीज़ें घुसा के पॉजिटिव बनाना इज लाइक कि फिर स्टिमुलस को अवॉइड करना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।